वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस, जहां कॉन्सेप्ट्स बनते हैं क्लियर और लर्निंग बनती है पावरफुल। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा साइंस 1 का चैप्टर नंबर 13 कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट का पार्ट 4। और हां, जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज का हमारा एक ही प्रॉमिस है। पार्ट 4 में हम कार्बन चैप्टर के टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन को एवरी सिंगल लाइन डिटेल में समझ रहे हैं। कुछ भी स्किप नहीं करना है ताकि आपका एक भी कॉन्सेप्ट अधूरा ना रहे और एग्जाम की तैयारी बिल्कुल सॉलिड हो। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से अच्छे से जान पहचान करेंगे, उसका एक इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि लैब के अंदर CO2 गैस को बनाया कैसे जाता है, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद हम उसके फिजिकल और केमिकल गुण यानी उसकी प्रॉपर्टीज को डिटेल में टेस्ट करके देखेंगे। फिर आएंगे कुछ बहुत जरूरी केमिकल रिएक्शंस। उसके बाद हम जाएंगे CO2 के डेली लाइफ वाले यूजेस पर। और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मजेदार टॉपिक, फायर एक्सटिंग्विशर के पीछे की पूरी साइंस क्या है। ये फ्लो आपको हेल्प करेगा पूरा टॉपिक आसानी से याद रखने में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। एक काम करते हैं, मान लीजिए हम CO2 का एक आइडेंटिटी कार्ड, एक पहचान पत्र चेक कर रहे हैं। उसका पूरा नाम क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका वजन कितना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो कुदरत में यानी नेचर में हमें कहां कहां मिलती है। तो ये देखिए, स्क्रीन पर है CO2 के आईडी कार्ड की सारी डिटेल्स। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CO2। इसका क्या मतलब हुआ? बहुत सिंपल, कार्बन डाइऑक्साइड का एक सबसे छोटा पार्टिकल यानी एक मॉलिक्यूल, एक कार्बन एटम C और 2 ऑक्सीजन एटम्स O से मिलकर बना है, CO2। सिंपल। दूसरा, मॉलिक्यूलर मास 44। और हाँ, एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है 1 मार्क के लिए कि ये 44 कैसे आया। देखो, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2 कितना हुआ? 32। अब 12 प्लस 32 को ऐड कर दो, हो गया 44। इजी। और तीसरी चीज देखो, मेल्टिंग पॉइंट -56.6 डिग्री सेल्सियस। जरा सोचो, पानी 0 डिग्री पर बर्फ बनता है तो -56.6 डिग्री कितना कितना ठंडा होगा। ये नंबर हमें साफ साफ बता रहा है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर CO2 एक गैस ही होती है। अच्छा, अब अगला सवाल, ये CO2 मिलती कहाँ है? टेक्स्ट बुक की लाइन कहती है, कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स इन द एयर इन द फ्री स्टेट टू द एक्सटेंट ऑफ अबाउट 0.03%। इसका मतलब है कि हमारे चारों तरफ जो हवा है उसमें CO2 आजाद घूमती है फ्री स्टेट में। और कितनी? सिर्फ 0.03%। आप सोच रहे होंगे, सर ये तो बहुत ही छोटा नंबर है। बिल्कुल, पर इस छोटे से परसेंटेज का असर, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग में, बहुत बहुत बड़ा है। इस लाइन से सीधा 1 मार्क का फिल इन द ब्लैंक या MCQ बन जाता है। परसेंटेज ऑफ CO2 इन एयर इज 0.03%। तो 0.03% नंबर को अच्छे से दिमाग में फिट कर लो। हवा के अलावा और कहाँ मिलती है CO2? टेक्स्ट बुक की अगली लाइन देखो, एक्सेल्ड एयर कंटेन्स अबाउट 4% ऑफ CO2। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और जब सांस छोड़ते हैं तो उस हवा में लगभग 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जरा सोचो, हवा में थी सिर्फ 0.03% और हमारी सांस में 4%। कितना बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा CO2 सॉल्ट के फॉर्म में भी मिलती है, जैसे क्लासरूम में जो चौक होती है, घर में फर्श पे लगे शाहबाद के पत्थर, या फिर जिससे ताजमहल बना है यानी मार्बल। ये सभी चीजें केमिकली कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हैं, जिनके अंदर CO2 एक तरह से बंधी हुई, छिपी हुई होती है। और एक आखिरी जगह, CO2 is given out in the combustion of wood and the fossil fuel coal। अब ये कंबशन क्या है? कंबशन का सिंपल सा मतलब है किसी भी चीज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना। तो जब भी हम लकड़ी, कोयला या पेट्रोल, डीजल जैसे फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तो उस रिएक्शन में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। जैसे गांव में चूल्हा जलता है या बड़े बड़े पावर प्लांट्स में बिजली बनाने के लिए कोयला जलता है, वहां से ढेर सारी CO2 निकलती है। ये एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। चलिए, अब थोड़ी देर के लिए हम सब साइंटिस्ट बन जाते हैं। अपने इमेजिनरी लैब कोट्स पहन लीजिए। हम अब ये देखने जा रहे हैं कि अगर हमें अपनी स्कूल की साइंस लैब में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनानी हो तो उसका स्टेप बाय स्टेप तरीका यानी प्रोसेस क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वर्चुअल प्रैक्टिकल। बच्चों, इस डायग्राम को बहुत बहुत ध्यान से देखो। ये एग्जाम का एक स्टार क्वेश्चन है। 3 मार्क्स के लिए सीधा सीधा आता है, ड्रॉ अ नीट लेबल्ड डायग्राम फॉर लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ CO2। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें कुछ सामान यानी अपैरेटस चाहिए।
जैसे कि एक रीटॉट स्टैंड जो चीजों को पकड़ कर रखेगा, एक राउंड बॉटम फ्लास्क, एक थिसल फनल जिससे हम लिक्विड डालेंगे, एक गैस डिलीवरी ट्यूब जिससे गैस बाहर आएगी, और गैस जार्स जिसमें हम गैस को इकट्ठा करेंगे। और केमिकल्स में हमें चाहिए कैल्शियम कार्बोरेट जिसके लिए हम संगमरमर के टुकड़े यानी मार्बल पीसेस ले सकते हैं, और दूसरा केमिकल है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। अब आते हैं प्रोसीजर पर, यानी गैस कैसे बनानी है। स्टेप 1, सबसे पहले डायग्राम में जैसा दिखाया है बिल्कुल वैसे सारा अपैरेटस सेट कर लो। स्टेप 2, राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़े यानी मार्बल पीसेस डाल दो। स्टेप 3, थिसल फनल से बहुत धीरे धीरे डाइल्यूट HCl डालना शुरू करो। स्टेप 4, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस पर वाइवा में टीचर जरूर सवाल पूछता है। ध्यान रखो कि थिसल फनल का नीचे वाला एंड एसिड में डूबा हुआ हो। क्यों? सोचो क्यों? ताकि जो CO2 गैस बन रही है वो उस फनल से ऊपर वापस ना भाग जाए। गैस को बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता मिलना चाहिए, और वो है गैस डिलीवरी ट्यूब। समझ गए? स्टेप 5, और जो गैस बनेगी उसको गैस जार में कलेक्ट कर लो। हो गया। और ये है इस पूरे एक्सपेरिमेंट की आत्मा, इसका सोल, ये केमिकल इक्वेशन। लेफ्ट साइड पर हैं हमारे रिएक्टेंट्स, यानी जो चीजें रिएक्ट कर रही हैं, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट और 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो राइट साइड पर बनते हैं प्रोडक्ट्स, CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, H2O यानी पानी, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये जो ऊपर की तरफ एरो है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि गैस बनकर ऊपर उड़ रही है, रिलीज हो रही है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन लिखोगे तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो हमने CO2 गैस बना ली है और उसको गैस जार्स में भर भी लिया है। बहुत बढ़िया। लेकिन ये दिखती कैसी है, स्मेल कैसी है, इसकी पर्सनैलिटी, इसका नेचर कैसा है? अब हम इसकी पहचान करने के लिए कुछ सिंपल से टेस्ट करेंगे, जिससे हमें इसके फिजिकल और केमिकल गुण यानी प्रॉपर्टीज अच्छे से पता चलेंगी। सबसे पहले आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम अपनी सेंसेस जैसे आंख और नाक से पता लगा सकते हैं। जब आप CO2 से भरे गैस जार को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका तो कोई कलर ही नहीं है, ये कलरलेस है, पानी की तरह। और जब आप उसकी स्मेल लेने की कोशिश करोगे तो कोई भी स्मेल नहीं आएगी, यानी ये ओडरलेस है, बेगंध है। तो ये हो गई इसकी बेसिक पहचान। अब आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी। बच्चों, ये CO2 का कंफर्मेटरी टेस्ट है, यानी पक्का वाला टेस्ट। एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। जब हम CO2 गैस को लाइम वाटर यानी चूने के पानी में से पास करते हैं तो वो साफ लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, बिल्कुल दूध जैसा सफेद। ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे है एक केमिकल रिएक्शन, CaOH2 + CO2 बराबर CaCO3 + H2O। इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट CaCa3 बनता है वो पानी में घुलता नहीं है, इसलिए हमें वो दूधिया रंग दिखाई देता है। इस टेस्ट को बिल्कुल मत भूलना। चलिए अब एक और मजेदार टेस्ट करते हैं। अगर हम एक CO2 से भरे गैस जार का ढक्कन खोलकर उसके अंदर एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाएं तो क्या होगा? गेस करो। आप देखोगे कि मोमबत्ती फुस तुरंत बुझ जाएगी। इससे क्या साबित होता है? इससे दो बातें साबित होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ना तो खुद जलती है और ना ही किसी दूसरी चीज को जलने में हेल्प करती है। इट नाइदर बर्न्स नॉर सपोर्ट्स कंबस्शन। और इसकी यही प्रॉपर्टी आगे चलकर आग बुझाने के काम आने वाली। अब एक और सवाल, CO2 का नेचर कैसा है? एसिडिक है या बेसिक, अम्लीय या क्षारीय? इसके लिए हम करेंगे लिटमस टेस्ट। हम एक गीला यानी मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर और एक मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर उस गैस जार में डालेंगे। हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है, लेकिन रेड लिटमस पेपर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपने बचपन से पढ़ा है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। इसका मतलब साफ है कि CO2 का नेचर एसिडिक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि CO2 उस गीले पेपर के पानी से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड H2CO3 बना लेती है, जो एक हल्का सा एसिड होता है। चलिए, तो अब इन सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को इस टेबल में एक साथ जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बर्निंग कैंडल टेस्ट का रिजल्ट क्या था? एक्सटिंग्विशेस यानी बुझ जाती है। यूनिवर्सल इंडिकेटर टेस्ट में रंग येलोइश रेड हो जाता है, जो एसिडिक नेचर दिखाता है। लाइम वाटर टेस्ट का ऑब्जर्वेशन टर्न्स मिल्की यानी दूधिया हो जाता है, और मॉइस्ट लिटमस पेपर टेस्ट ब्लू वाला रेड हो जाता है। मेरी सलाह है आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लो। इससे व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन व्हेन जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अब हम CO2 के दो और इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। ये रिएक्शंस इंडस्ट्रीज में बहुत काम आते हैं और इनकी हेल्प से हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाले केमिकल्स बनाते हैं। एग्जाम में ये व्हाट हैपन्स व्हेन या कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं। पहला रिएक्शन देखिए,
जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के सॉल्यूशन में से पास करते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और पानी H2O। और पता है ये जो सोडियम कार्बोनेट है, इसका कॉमन नाम क्या है? इसका कॉमन नाम है वॉशिंग सोडा, यानी कपड़े धोने का सोडा। तो देखा आपने, CO2 की मदद से हमने वॉशिंग सोडा बना लिया। अब दूसरा रिएक्शन सोचो, पिछले रिएक्शन में जो सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 का सॉल्यूशन बना था, अगर उसमें हम थोड़ी और CO2 गैस पास कर दें तो क्या होगा? तो बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। और इसका कॉमन नाम तो आप सब जानते हैं, ये है बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा, जो हम घर में पकौड़े, ढोकला या केक को फ्लफी बनाने के लिए यूज करते हैं। तो CO2 से हम वॉशिंग सोडा भी बना सकते हैं और बेकिंग सोडा भी। तो इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं CO2 कैसे बनती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, पर क्यों हमने इतना सब कुछ क्यों पढ़ा? क्योंकि CO2 हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे जरूरी काम आती है। चलिए अब देखते हैं कि वो काम क्या है और उनके पीछे की साइंस क्या है। इस स्लाइड पर देखिए कितने सारे यूजेस हैं। पहला, आप जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, बॉटल खोलते ही जो फिज की आवाज आती है, वो क्या है? वो हाई प्रेशर पर डिसॉल्व की गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। दूसरा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं। ये कोल्ड स्टोरेज में यूज होती है क्योंकि ये पिघलकर पानी नहीं बनती, सीधे गैस बनकर उड़ जाती है, जिसे सब्लिमेशन कहते हैं। स्टेज शोज पे जो धुएं वाला इफेक्ट होता है, वो भी इसी से बनता है। तीसरा, फायर एक्सटिंग्विशर्स में आग बुझाने के लिए, जिसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। चौथा, कॉफी से कैफीन को हटाने के लिए भी लिक्विड CO2 का यूज होता है। पांचवा, आजकल इको फ्रेंडली ड्राई क्लीनिंग में लिक्विड CO2 को कपड़े साफ करने वाले सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं। और सबसे जरूरी, पेड़ पौधे हवा से CO2 लेकर ही फोटोसिंथेसिस करते हैं और हमारे लिए भोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं। अब हम आते हैं CO2 के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी एक लाइफ सेविंग यूज पर, यानी फायर एक्सटिंग्विशर। हम इसके पीछे की पूरी साइंस को अच्छे से समझेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनकर आता है, जिसमें डायग्राम, रिएक्शन और वर्किंग सब कुछ पूछा जाता है। आप सब ने ये लाल रंग का सिलेंडर स्कूल्स में, बिल्डिंग्स में या फिर बसेस में जरूर देखा होगा। ये है फायर एक्सटिंग्विशर। देखो, बाहर से तो ये एक सिंपल सा सिलेंडर लगता है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही कमाल का केमिकल रिएक्शन का सेटअप किया हुआ है। इस स्लाइड में आप इसका बाहरी व्यू और इसका अंदरूनी इंटरनल व्यू दोनों देख सकते हैं। चलिए अब इसके अंदर झांककर इसके राज को समझते हैं। ये देखिए फायर एक्सटिंग्विशर का इंटरनल स्ट्रक्चर। इसमें 3 मेन चीजें हैं। सबसे ऊपर है एक नॉब, सिलेंडर के अंदर भरा हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर यानी मीठा सोडा, और उस पाउडर के ठीक बीच में है एक कांच की छोटी सी बॉटल यानी ग्लास कैप्सूल, जिसके अंदर है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसकी वर्किंग को एक स्टोरी की तरह समझो। जैसे ही आग लगने पर हम ऊपर वाले नॉब को जोर से प्रेस करते हैं, वो इस कांच के कैप्सूल को फट तोड़ देता है। कैप्सूल के टूटते ही सल्फ्यूरिक एसिड बाहर निकलकर नीचे पड़े सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर के साथ मिक्स हो जाता है, और जैसे ही ये एसिड और पाउडर मिलते हैं, एक बहुत तेजी से केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है। और ये है वो केमिकल रिएक्शन जो फायर एक्सटिंग्विशर को उसकी पावर देती है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो 3 चीजें बनती हैं: सोडियम सल्फेट Na2SO4, पानी H2O और ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। ये रिएक्शन इतनी तेजी से होता है, इतनी सारी CO2 गैस एक साथ बनती है कि सिलेंडर के अंदर प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, और इसी प्रेशर की वजह से CO2 एक फोर्स के साथ होस पाइप से बाहर निकलती है और आग के ऊपर फैल जाती है। तो आखिरी सवाल ये है कि आग बुझाने के लिए हम CO2 को ही क्यों यूज करते हैं? इसके पीछे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, और ये गिव रीजंस वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है। पहला, जैसा हमने पहले पढ़ा, CO2 जलने में बिल्कुल मदद नहीं करती। दूसरा, CO2 हवा से भारी यानी हेवियर होती है, इसलिए वो आग के ऊपर एक कंबल की तरह, एक ब्लैंकेट की तरह फैल जाती है और आग का ऑक्सीजन से कनेक्शन काट देती है। ऑक्सीजन नहीं तो आग नहीं। तीसरा, ये नॉन कोरोसिव है, यानी इससे मशीन्स या चीजों पर जंग नहीं लगता। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी इसमें से करंट पास नहीं होता। इसलिए बिजली से लगी आग जैसे कंप्यूटर्स या स्विच बोर्ड्स में, उसको बुझाने के लिए ये सबसे सेफ मानी जाती है। चलिए तो अब एंड में एक सुपर क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने इस पार्ट 4 में CO2 के बारे में क्या क्या सीखा और आपके एग्जाम के लिए क्या सबसे जरूरी है। तो इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिए, ये आपके रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। CO2 की प्रेपरेशन वाले टॉपिक में आपको डायग्राम, केमिकल रिएक्शन और वो थिसल फनल वाला रूल जरूर याद रखना है। ये 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा।
प्रॉपर्टीज में लाइम वाटर टेस्ट और उसका एसिडिक नेचर सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पर 1-2 मार्क्स के एमसीक्यूज या रीजन वाले क्वेश्चंस आएंगे। यूजेस में कोई भी 2 या 3 यूज लिस्ट करने के लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, फायर एक्सटिंग्विशर, जिसका डायग्राम, रिएक्शन और वर्किंग, ये पूरा का पूरा 4 से 5 मार्क्स के लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। हम जानते हैं कि CO2 पेड़ पौधों के लिए यानी फोटोसिंथेसिस के लिए जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ये एक लाइफ गिविंग गैस है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है जो हमारी धरती का टेम्परेचर यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है। तो हम अपनी दुनिया में इसके प्रेजेंस को, इसकी मौजूदगी को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, इस पर जरूर सोचना। कीप स्टडिंग विद फुल क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस, आप जरूर अच्छा करेंगे। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity. Like, share, subscribe and press the bell icon for further notification.